आपको वीज़ा लग जाना एक छोटी सी बात है, वो बड़ी बात तब थी जब आपका वीज़ा नहीं लगा था। बताऊंगा बेसिकली वीज़ा प्रोसेसिंग के हवाले से। तो जब मेरी लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी ने मुझसे डिमांड किए वो सारे मैंने मुकम्मल किए। और अस्सलामुअलैकुम, आप सब लोगों को एक बार फिर माही व्लॉग पे एक न्यू वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। काफ़ी दिन के बाद एक इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो आप लोगों को बताना ये था कि हमारे एक पाकिस्तानी भाई ने यहाँ से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया स्पेन से, और अब वो जा रहे हैं वापस पाकिस्तान। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। तो अभी मैं वेलकम करता हूँ डॉक्टर अली हुसैन को कि वो आएँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। आ जाएँ अली भाई। तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। तो अली भाई, आपको सबसे पहले मुबारक हो कि आपने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया माशाल्लाह। तो अली भाई अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप कहाँ से हैं, आपका पूरा नाम क्या है, दूसरा आपने अपना बैचलर कहाँ से किया, आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, थोड़ा सा ऑडियंस को इसके बारे में बताइए। जी फॉर श्योर। मेरा नाम अली हुसैन है और मैं बेसिकली मुल्तान पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना जो बैचलर्स है वो बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी BZU से कंप्लीट किया था, और उसके साथ ही साथ डिग्री मुकम्मल होते ही फिर मैंने अपनी मास्टर्स की सर्चिंग शुरू कर दी थी। और सर्चिंग का एक ही मेरा पॉइंट था कि मैंने एनिमल न्यूट्रिशन में ही मास्टर्स करना था, क्योंकि यही मुझे आगे काम भी आना था और रिस्पेक्टिव मेरी फील्ड भी है, हमारा बिज़नेस भी है। तो उसी के अंदर मैंने ओवरऑल जितनी भी दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ थी उनमें अप्लाई किया, और मेरी यहाँ पे सिलेक्शन हो गई थी इंटरनेशनल मास्टर्स इन एनिमल न्यूट्रिशन में सीहाम के अंदर। और फिर जो है मैंने अपनी बाकी जितनी भी एप्लीकेशन से उनको विड्रॉ करवाया और यहाँ पे अपना वीज़ा प्रोसेस कर दिया। तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि सीहाम जो है ना, ये है मेडिटेरेनियन एग्रोनॉमिक इंस्टीट्यूट ऑफ सारागोसा। बेसिकली ये मेरा भी इंस्टीट्यूट था, क्योंकि पहला साल मेरा भी मेडिटेरेनियन एग्रोनॉमिक इंस्टीट्यूट ऑफ सारागोसा में ही था, और अली का भी पहला साल वहीं पे था। तो इसलिए हमारी थोड़ी सी ज़्यादा सलाम दुआ इस वजह से भी चल रही है। 2 साल से हम इकट्ठे हैं, क्योंकि हमारा सेम इंस्टीट्यूट था और सेम ही हमारे इनका एनिमल न्यूट्रिशन था और मेरा प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स था। तो अली बताएँ थोड़ा सा अपने बारे में कि आपने कब अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था ये सारा, आपको कैसे एडमिशन मिला और आपको कैसे स्पेन का पता चला, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। और फिर उसके बाद हमें बताएं अपने वीज़ा के बारे में कि आपने क्या वीज़ा के अंदर मुश्किलात पेश आई हैं आपको, आपने कब वीज़ा अप्लाई किया था। तो बेसिकली मैं बता चलूँ कि ये 2 पार्ट्स में है। पहला इनके हम क्योंकि ये अब वापस जा रहे हैं तो ये एक डिटेल वीडियो बनेगी, थोड़ी सी लंबी भी हो जाएगी, क्योंकि पहले हम बात करेंगे इनसे कि इनसे वीज़ा से रिलेटेड इनको क्या मुश्किलात पेश आई थी उस वक्त, और दूसरा ये कि इनका जो एक्सपीरियंस ओवरऑल स्पेन का जो रहा है उसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नहीं बिस्मिल्लाह। नहीं बोल रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा, सिंपल बात क्या है। मैं बेसिकली देखें सबसे पहले ना बच्चों को ये गाइड करना चाहता हूँ कि हम लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हम ड्यूरिंग ग्रेजुएशन या आफ्टर ग्रेजुएशन कब अप्लाई कर सकते हैं किसी भी मास्टर्स के लिए पूरी दुनिया के अंदर। तो मैंने जो है ड्यूरिंग ग्रेजुएशन अप्लाई किया था। ड्यूरिंग स्टडी मतलब मेरी अभी स्टडी मुकम्मल नहीं हुई थी, मेरा 8th सेमेस्टर रनिंग था। मैंने अपने सारे रिजल्ट्स कार्ड वगैरह जो भी रिस्पेक्टिव रिक्वायरमेंट्स होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की उनको मुकम्मल किया, अपनी सारी चीज़ें निकाल के, और दुनिया में जहाँ जहाँ पे एनिमल न्यूट्रिशन प्रोग्राम था उनमें मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो ऑलमोस्ट यहाँ पूरी दुनिया में ना पूरी दुनिया बहुत लिमिटेड है। अब ग्लोबली लोग वर्क करते हैं एनिमल साइंस के ऊपर, और एनिमल न्यूट्रिशन नाम की यूनिवर्सिटियाँ जो ऐसा कोर्स करवाती हैं वो बहुत रेयर हैं। इसकी वजह ये है क्योंकि हमारे पाकिस्तानी जो है ना, ये कोर्स चूज़ करने की वजह ये हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी जो पोल्ट्री कम्युनिटी है, जो फीडिंग कम्युनिटी है, वो स्टिल रिस्ट्रिक्ट है इसी बात पे कि जो भी फीड मिल्स हैं और जो भी आगे मतलब हमारी तरफ रिस्पेक्टिव फील्ड्स हैं उनमें एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट का लफ्ज़ होना ज़रूरी है। एनिमल साइंस को वो लोग उसमें रेफ़र नहीं करते। तो इसके लिए मैंने पूरी दुनिया में सर्चिंग की और मुझे 3-4 यूनिवर्सिटीज़ मिली, जो कि 2-3 यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान में ही हैं, यूवास और UAF, और साथ ही साथ मुझे ऑस्ट्रेलिया में कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम इंग्लैंड के अंदर थी, और ये स्पेन के अंदर इंटरनेशनल मास्टर्स इन एनिमल न्यूट्रिशन जो कि सीहाम का है। सीहाम बेसिकली जैसा आपको हमारे भाई ने बताया कि हमारा फर्स्ट ईयर सीहाम में गुजारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारा बेस ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके बाद हम बच्चे अपना सेकंड ईयर परस्यू करने के लिए, सेकंड ईयर प्रोजेक्ट के लिए पूरी दुनिया में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं जहां हमारा दिल करे। तो सेकंड ईयर के लिए माही भाई भी बार्सिलोना आ गए थे और मैंने भी UAB को ही सिलेक्ट किया था। आप अब ये बताएं, थोड़ा सा बाकी बातें भी चलती रहेंगी, आप अपने वीज़े के बारे में बताएं। आपको कब एडमिशन मिला था,
आपको आसानी से एडमिशन मिल गया था, क्योंकि जो जितने भी बच्चे एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर मास्टर्स करना चाहते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि वो स्पेन अगर आना भी चाहें तो उनको एडमिशन आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। और उनको क्या मुश्किलात पेश आती हैं, एक बात ये होगी। फिर आपने थोड़ा सा वीज़े के बारे में बता दें कि आपको वीज़े में क्या मुश्किलात पेश आई, और आपको कब वीज़ा मिला फॉर एग्जांपल, और अपने कोर्स का ड्यूरेशन बता दें, अपनी फीसेस बता दें। असल में जो हमारा प्रोग्राम है ना एनिमल न्यूट्रिशन का मास्टर्स जो है, ये बेसिकली बाइनियल प्रोग्राम है जो कि हर 2 साल में एक ही बार होता है यहाँ स्पेन के अंदर। तो यानी जैसे मैंने 2021 से 2023 का बैच है, इसी तरह अब जो नेक्स्ट बैच होगा वो 23 से 25 का होगा। तो इसी तरह 8वें सेमेस्टर के अंदर मैंने अपने सारे रिजल्ट्स निकलवा के, यानी ड्यूरिंग स्टडी मैंने इन पे अप्लाई कर दिया। और फिर ऑलमोस्ट जनवरी के अंदर जो है ना मुझे इनकी ईमेल आई कि मुझे आपका इंटरव्यू कंडक्ट करना है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो यूनिवर्सिटी की हम लोगों ने नेगोशिएट की डेट्स वगैरह, तो ऑलमोस्ट अप्रैल में जाके मेरी अपना इंटरव्यू हुआ। उन्होंने बोला कि आपको 1 वीक के अंदर हम बता देंगे कि आप सिलेक्ट हैं या नहीं हैं। ड्यूरिंग इंटरव्यू उन्होंने मुझसे यही पूछा कि आपने हमारा मुल्क क्यों चूज़ किया पहली बात, और आपने ये स्टडी क्यों चूज़ की है, आपने इससे पहले न्यूट्रिशन के हवाले से कितना कुछ जानते हैं और क्या मामलात वगैरह सारे। ऑलमोस्ट 1 आवर का इंटरव्यू हुआ मेरे ही कोऑर्डिनेटर के साथ, आंद्रेस उसका नाम है। और उसके बाद जो है फिर उन्होंने मुझे जुलाई के अंदर अपडेट कर दिया कि भाई आप सिलेक्ट हो चुके हैं। यानी मेरी डिग्री ख़त्म होने से 1 महीना पहले ही मुझे पता था कि मेरा मास्टर्स में सिलेक्शन हो चुकी है। तो ये एक बच्चों का काफ़ी डाउट होता है कि हम आफ्टर ग्रेजुएशन अप्लाई करें या पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पे जो मेरी फ़ीस थी ना, बेसिकली जो सिहाम है वो रिस्ट्रिक्ट है उन बच्चों के साथ जो कि मेडिटेरियन सी और उसके रिलेटेड कंट्री से जुड़े हुए हैं। तो हम पूरी दुनिया से 25 बच्चे सेलेक्ट हुए थे ऑल ओवर द ग्लोब। तो जिनमें 2 बच्चे थे, एक मैं पाकिस्तान से था और एक लड़का था साउथ अमेरिका हेटी से, कि जिनको ये लोग स्टाइपेंड नहीं देते थे खाने पीने के लिए। हम लोगों को अपना खाना पीने का जो खर्चा है वो ख़ुद उठाना पड़ता था। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ स्पेन आपका 600 650 यूरो पर बच्चे का होना चाहिए। उसके ऊपर आपकी लग्जरीज़ हैं, आप जितना भी खर्चा करना चाहें। तो इसी तरह फिर मेरी इंस्टीट्यूट की फ़ीस थी 3000 यूरो, जो कि हमने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर हमने पे करनी होती थी। तो 3000 यूरो हमारी फ़ीस थी, जिनमें से उन्होंने मेरी प्रोफाइल बेस मुझे 35% डिस्काउंट दिया और मैंने 2200 यूरो ऑलमोस्ट पे किया। और इसी तरह सेकंड ईयर के अंदर फिर हम लोगों ने आके मुझे उन्होंने 50% डिस्काउंट दे दिया यूनिवर्सिटी ऑटोनोमा दी बार्सिलोना वालों ने, जो मैंने अपना रिसर्च यहाँ कंडक्ट की है। और ऑलमोस्ट हमने 1800 यूरो पे किया यहाँ पे। अब मैं आपको बताऊंगा बेसिकली वीज़ा प्रोसेसिंग के हवाले से। तो जब मेरी लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी ने मुझसे डिमांड किए, वो सारे मैंने मुकम्मल किए। और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी को सारी चीज़ें भेजी, तो फिर प्रोसेस आता है मेरे वीज़ा प्रोसेसिंग का। मैंने वीज़ा अप्लाई किया। वीज़ा अप्लाई करने के अंदर मुझे बहुत सारी मुश्किलात पेश आई। मैंने आपको इनको भी मैं राब्ते में था साथ साथ कि यार क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे 2 दफ़ा इंक्वायरी कॉल्स आई थी पाकिस्तान में जो एम्बेसी है स्पेन की, उनकी तरफ से। तो उन्होंने मुझसे पूछा, सबसे पहले उन्होंने मुझे कॉल की एक दफ़ा और बोला कि आपने स्पेन क्यों चूज़ किया है। तो उनको मैंने बताया कि हायर एजुकेशन की वजह से और क्वालिटी एजुकेशन की वजह से। तो उन्होंने बोला कि आप इतने डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में जो जा रहे हैं, लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा बैरियर है कि आप किसी से बात ही नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे वहाँ पे। मैंने बोला कि मैंने एक लैंग्वेज का शॉर्ट कोर्स किया तो मैं उसका मुकम्मल कर लूँगा। तो उन्होंने ना सबसे पहले मुझसे डिमांड किया कि आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन करवाएं स्पेनिश के अंदर। तो जो कि मेरे लिए नामुमकिन था पहले दिन। तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि यो नोम्ब्रे इज़ अली, मेरा नाम अली है। और उसके बाद मैं खामोश हो गया। स्टिल मतलब हमारी 10 सेकंड की साइलेंस रही, तो उस ने कॉल मेरी एंड कर दी। उसने कहा ठीक हो गया। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने भाई भी कोई मैसेज किया, यार क्या करना चाहिए मुझे अब। तो इन्होंने बोला अपने इंस्टीट्यूट को बोलो कि तुम्हारी तरफ से ना एक मैसेज सेंड करें स्पेन कौंसलेट को, जो कि पाकिस्तान कौंसलेट को मैसेज करे कि ये बच्चा हमें चाहिए ही चाहिए। तो लेकिन यूनिवर्सिटी वाले बहुत कोऑपरेटिव हैं हमारे हर हवाले से। जिस भी तरह की उनसे मैंने चीज़ें डिमांड की हैं उन्होंने मुझे प्रोवाइड की हैं। आपने मतलब आउट ऑफ द बॉक्स भी कोई चीज़ें मांगी हैं ना, जो मैंने यहाँ की इमिग्रेशन को देनी थी, तो उन्होंने मुझे प्रोवाइड की हैं। उनसे मैंने डिमांड किया, उन्होंने यहाँ पे स्पेनिश कौंसलेट को मेरी तरफ से ईमेल लेटर भेजा और इन्होंने आगे पाकिस्तान कौंसलेट को भेजा। तो इस पूरे प्रोसेस में ना मेरे 62 डेज़ लग गए। और फिर मुझे एक दफ़ा दोबारा कॉल आई अपनी स्पेन एम्बेसी पाकिस्तान की तरफ से, और अगेन सेम क्वेश्चन कि आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन करवाएं स्पेनिश के अंदर। तो पहली दफ़ा की वजह से मैं रेडी हो चुका था सेकेंड टाइम। अभी इस दफ़ा मैंने बहुत ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन दिया अपना, और उन्होंने फिर मुझसे कुछ गिनती सुनी कि आप 10 तक गिनती सुनाएं स्पेनिश के अंदर। तो वो मैंने सुनाई, तो उन्होंने बोला कि चलें ठीक है। और राइट आफ्टर 2 डेज़ मेरा वीज़ा मुझे घर पे मिल गया। तो ये मेरी टोटल वीज़ा प्रोसेसिंग की मुश्किलात थी। इसके साथ साथ मैंने जो अपनी बैंक स्टेटमेंट थी वो मैंने ऑलमोस्ट 50 लाख पाकिस्तानी PKR रखे थे ऑन अ सेफ साइड, लेकिन इतने चाहिए नहीं होते। मेरा ख्याल है 30 से 1 लाख में हो जाता है।
तो ये हमने सिर्फ दिखाना होता है कि हम यहाँ के काम नहीं करेंगे, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम अपना ख़र्चा खुद उठा सकेंगे। तो उसके अलावा मैंने बहुत सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे अबू जान के, मामा जान के, उन सब लोगों के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, मिल्स, इंडस्ट्रीज़, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने अटैच किए थे। तो बेसिकली ये बच्चे की प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर आपके पास भी कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप डॉक्यूमेंट्स में लगाएं जो कि वाहिद आपकी हों, आपके पेरेंट्स की हों, तो वो आपके स्टेटस को, आपकी प्रोफाइल को इम्प्रूव करेंगे, जो कि इमिग्रेशन ऑफिसर देखेगा और वो आपको पास कर देगा। इसी तरह इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही थर्ड वर्ल्ड अपने किसी अंकल की कोई चीज़ें उठा के लगा दें। तो ये जितना इमिग्रेशन ऑफिसर को मुश्किल होगी, उतना वो आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो ये था अली की थोड़ी सी वीज़ा की जर्नी। मगर अली, जैसे कि आपका कोर्स स्पेनिश में था, ऐसी है ना, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनका इंग्लिश में नहीं होता, मास्टर स्पेनिश में होता है, और उनको मुश्किलात ये होती हैं कि भाई एम्बेसी वाले इंटरव्यू करेंगे तो कैसे पास करेंगे, कैसा सारा सिनेरियो होगा, क्योंकि आपका मास्टर जो है वो स्पेनिश में था, ऐसी है ना, इंग्लिश में नहीं था। तो आप थोड़ी सी एक टिप बता दें कि आपने वीज़ा इंटरव्यू कैसे क्लियर किया। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कहते हैं लोगों को कि वो क्या याद करके रखें अगर उनका इंटरव्यू होता है, तो वो अगर वो उस चीज़ के लिए तैयार रहें। थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें और बता दें कि उनको क्या करना चाहिए इंटरव्यू के लिए। देखें, आपकी मेन अगर इंक्वायरी कभी भी होती है तो आप सबसे पहले तो अपना, अगर आप स्पेन अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी, या किसी भी मुल्क में अप्लाई करें तो उस मुल्क के अंदर अपना इंट्रोडक्शन, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, लाजमी उसे पूरा का पूरा याद रखें। सो अली, ये तो बात होगी आपकी वीज़ा से रिलेटेड कि आपकी वीज़ा की जो जर्नी थी, कैसे आपने वीज़ा हासिल किया। उसके बाद ठीक है, देखें, वीज़ा लग जाना एक छोटी सी बात है, वो बड़ी बात तब थी जब आपका वीज़ा नहीं लगा था। जब आपका वीज़ा लग गया तो आपने टिकट करवा ली और आप यहाँ पे पहुँच गए। अब आप आवाम को, हमारे देखने वालों को ये बताएं कि भाई आपको कौन कौन सी मुश्किलात यहाँ पे पेश आई यहाँ पे आने के बाद, और आपने फिर इन मुश्किलात को कैसे ओवरकम किया, और फिर आपने क्या क्या यहाँ पे इंजॉयमेंट की, मतलब कि कैसे आपने उसको ओवरकम किया। बाकी आपका जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताएं। ये ना हो कि हमारे देखने वाले समझें कि मुश्किलात ही हैं, आसानियाँ नहीं हैं। खैर, मुश्किलात के साथ आसानियाँ भी आती हैं, तो वो अली अब थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इसके बारे में। जी, फ़ॉर श्योर। जब आपकी वीज़ा प्रोसेस मुकम्मल हो जाती है तो मैं आपको सजेस्ट ये करता हूँ कि सबसे पहले तो आपको ना कुछ हल्की फुल्की कुकिंग आनी चाहिए, क्योंकि ये एक आपका वीज़ा जब लग जाता है ना, फिर जैसा माई भाई ने बताया कि आपके लिए छोटी चीज़ हो गई है वीज़ा लगवाना, और अब आप यहाँ पहुँच गए हैं। तो जब मैं यहाँ पहुँचा तो एक भाई मुझे इन्हीं के रेफरेंस से मिले, उमर भाई। तो उन्होंने मुझे मेरा रेस्पेक्टिव रूम दिखाया और उन्होंने बोला कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। मैंने उनको बोला कि भाई किधर जा रहे हो, मेरे साथ रहो, मुझे नहीं पता यहाँ पे हमने खाना क्या खाना है, हमने ब्रेकफास्ट कहाँ से करना है, चीज़ों के नाम किए हैं, कितने रुपए की हैं। तो उस भाई को मैंने खैर मिन्नत तरला किया। उसने जो है वो मेरे साथ रुक गया, ऑलमोस्ट 15 डेज़ उसने मुझे अपने पास रखा, और फिर उसी के फ्लैट में ही मैंने एक रूम भी ले लिया अपना। तो ये खाना अगर आपको बनाना आता है पाकिस्तान से, या अगर आप इतना खाना बना सकते हैं कि आप अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे, तो बस बेस्ट है। आपको खाना लाजमी आना चाहिए। थोड़ा दूसरा सेकंड, स्पेनिश का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको लाजमी होना चाहिए। स्पेनिश का नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जब लोगों से कोई चीज़ डिमांड करेंगे या कुछ भी करेंगे तो वो आपका फ़ायदा है। इसी तरह जब हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बच्चे अपना इंस्टीट्यूट्स में आते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हम लोग मतलब यहाँ पे हमें एक्सपीरियंस, लर्निंग और यहाँ का मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट नॉलेज हम लोगों को मिलता है। तो जब मैं अपने इंस्टीट्यूट में पहली दफ़ा गया तो जैसे ऑटोमेटिक लाइट्स ऑन होना, और उसके अलावा ऑटोमेटिक ह्यूमिडिटी सेंसर्स, ऑटोमेटिक टेम्परेचर सेंसर्स, और एक पूरी वॉल, उसके पीछे 8-10 बंदे बैठे थे जो कि हमारी लैंग्वेजेस को इंटरप्रिटेट करते थे। क्योंकि बेसिकली मेरा कोर्स था स्पेनिश के अंदर, तो उसमें हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम अपना जो मेरा कोर्स है उसको मैं 3 लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, एग्ज़ाम भी दे सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ। हर वीक हमारे पास पूरी दुनिया से डिफरेंट प्रोफेसर्स आते थे। कुछ फ्रांस से आ रहे हैं तो वो फ्रेंच में बात कर रहे हैं, कोई अगर यूके या कनाडा से आ रहा है तो वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और कोई स्पेन से है तो वो स्पेनिश में बात कर रहा है। तो हमें माइक दिए जाते थे, उस माइक के अंदर हम अपनी लैंग्वेजेस इंटरप्रिटेट करते थे, अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करते थे। तो वो जो पीछे एक वॉल के पीछे बंदे बैठे हैं वो फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे। तो बहुत सारी मुश्किलात थी। पहला साल इतना मुश्किल था, लिटरली मेरा पहला साल पढ़ाई का इतना मुश्किल था कि मैंने अपने घर बाकायदा कॉल की मामा को और उनको कहा कि देखें मैं अपनी कोशिश फुल कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं फ़ेल हो गया तो आपने फ़ील नहीं करना, मैं अपनी कोशिश पूरी कर रहा हूँ। तो मतलब पहला साल जो बच्चे कहते हैं ना कि आप आओ और यहाँ पे वीक में 2 दिन क्लासेस होती हैं, बाकी हम काम करते हैं, तो वो कोर्सेज़ कुछ और होते हैं। जो मेरा मास्टर्स, इंटरनेशनल मास्टर्स एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर, ये वेरी टफ़, बहुत टफ़ था। और ये ले तो ये अली ने अपनी थोड़ी सी मुश्किलात का जिक्र किया, और आप लोगों ने डर नहीं जाना इन मुश्किलात को सुन के। अभी अली भाई अपनी जो इन्जॉयमेंट है वो भी माशाल्लाह आपको, और आप लोगों ने इसकी इन्जॉयमेंट को समझना भी है साथ साथ, ठीक है।
ऊपर से नहीं जाने देना, इन्जॉयमेंट को अच्छे से समझना है कि भाई ने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे। और दूसरा मैं ये बात डालता चलूँ अंदर के, आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो एनिमल न्यूट्रिशन से रिलेटेड या वीज़ा से रिलेटेड, अली हुसैन को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका इंस्टाग्राम, अगर मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे मुझसे पूछेंगे तो मैं आप लोगों को दे दूंगा। बाकी अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन है तो मेरी माही व्लॉग्स पे आके नेम्स हैं वो इस वक्त स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप लोग इसको देख के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। दूसरा चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरा अगर आप लोग फेस टू फेस कंसल्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें और इंशाल्लाह वहाँ से आप मेरे साथ बुकिंग कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अगर आप लोगों का कोई मसला है, अगर आपकी कोई भी इशू है वीज़ा से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, तो मैं हाज़िर हूँ। तो अली ये तो थोड़ी सी प्रमोशन होगी मेरी अपनी, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी इंजॉयमेंट पे। काइंडली थोड़ा सा खुल के बताइएगा लोगों को कि आपने कैसे इंजॉय किया स्पेन में आने के बाद, मुश्किलात के बाद आपने आसानियाँ भी देखी और आप वापस भी जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं इंजॉयमेंट के बारे में। जी फॉर श्योर। बेसिकली ये मास्टर्स तो मेरे लिए ना एवर बेस्ट मास्टर्स था। अगर मैं यूके जाता, ऑस्ट्रेलिया जाता, तो लिटरली मैं वहाँ पे एक ये परेशानियाँ सबको आनी थी जो बच्चा किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आता है और उसने वो कवर करनी थी और उसके बाद पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद वापस चला जाता। लेकिन ये चीज़ें मेरे लिए इतनी इंटरेस्टिंग क्यों थी, इसकी वजह ये थी कि सबसे पहले जो हमें स्पेनिश में मुश्किलात आई तो उनको हमने कवर कैसे किया। तो कवर हमने इस तरह किया बेसिकली कि हम लोगों को यहाँ पे एक एरास्मस का स्टूडेंट्स का ग्रुप था, हम लोगों ने एरास्मस का ग्रुप ज्वाइन किया और उसमें साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ जितनी पार्टीज़ होती थी पूरे शहर के क्लब्स हम सबको जानते थे, हमें बाय फेस बाय नेम सब लोग जानते थे और पूरा एरास्मस हमें बाय फेस जानता था। अभी भी हमारे बच्चे जो फिर रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ में वापस चले गए तो हमने मतलब बहुत मज़ा किया और अपनी लैंग्वेज को भी इम्प्रूव किया, फर्स्ट। सेकंड, आपका स्पेन आने का सबसे बड़ा फ़ायदा मैं जो समझता हूँ ये भी है, इतने मुश्किल और इतने मतलब क्वालिटी के मास्टर्स के बाद जैसा कि ये जो हमारी फ़ैकल्टी है ये ओवरऑल दुनिया में 22nd बेस्ट फैकल्टी है वेटनरी की। तो इतने मुश्किल और इतने अच्छे मास्टर्स के साथ साथ हमने क्या किया, आपको वीज़ा मिलता है 27 मुल्कों का। तो मैंने ऑलमोस्ट 20+ कंट्रीज़ विज़िट किए यूरोप के। तो और मतलब इट वाज़ अ लेविश एक्सपीरियंस। और यहाँ पे मैंने अपना, आप स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट अपने पास कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं, आप गाड़ियाँ परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 गाड़ियाँ परचेज़ की, यहाँ पे मैंने अपनी एक कंपनी बनाई और अपना एक बिज़नेस भी स्टार्ट किया यहाँ पे। तो जब पहला साल की स्ट्रगलिंग, जब एक मैंने आपको जैसे पहले बताया कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से जो बच्चा आता है वो आके फेस करता ही करता है, और 1 साल के बाद जब वो यहाँ पे सर्वाइव कर गया, अब देखते हैं कि अब कौन सा मुल्क या कौन सी जगह उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देती है। तो स्पेन ने जो मुझे अपना एक्सप्लोरिंग का मौका दिया और साथ ही साथ अपनी रेजिडेंसी का मौका दिया, जैसे मैं वापस जा रहा हूँ लेकिन मेरे पास यहाँ की रेजिडेंस है, तो इट्स लाइक वंडरफुल। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा यहाँ पे। तो आप लोगों ने भाई से सुन लिया होगा कि भाई का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। खैर कुछ बातें ऐसी हैं जो अब यहाँ पे कैमरे पे नहीं बता सकते इन्जॉयमेंट की, ठीक है। तो आप लोगों ने समझ जाना है। दूसरा ये है कि अब हम अपने इंटरव्यू को करते हैं एंड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो स्टडी से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, स्पेन से रिलेटेड, आप लोग हमसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अली का मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा मेरे सोशल मीडिया के यूज़र हैंडल स्क्रीन पे हैं। और दूसरा अगर आप फेस टू फेस कंसल्टेंसी के लिए रब्ता करना चाहते हैं तो आप वो इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा क्योंकि अब भी अली जा रहा है वापस, क्योंकि हमने 2 साल इकट्ठे टाइम स्पेंड किया है और ये लास्ट इंटरव्यू है अली के साथ में भी हो सकता है एक और वीडियो भी बन जाए। और अली वापस जा रहा है पाकिस्तान 4 जनवरी को, तो ये लास्ट हमारा इंटरव्यू होगा मे बी। तो अली को हम दुआओं के साथ यहाँ से अल्लाह हाफिज़ करेंगे पाकिस्तान के लिए, और फिर मैं आपका लूँगा भाई रह जाएगा अकेला। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे और अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।